आज की इस सत्र में हम लोग वैदिक धर्म का अध्ययन करेंगे। वैदिक धर्म का अध्ययन, देखिए वैदिक धर्म का अध्ययन कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक तो कि आपके प्रश्न के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का अध्ययन पीटी के दृष्टिकोण से करें या मेंस के दृष्टिकोण से करें, दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए अक्सर जो है वैदिक धर्म से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा कि वैदिक धर्म जो है भारतीय संस्कृति का आधार का निर्माण करता है, या हिंदू धर्म को अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो हिंदू धर्म के आधार का निर्माण वैदिक धर्म के द्वारा ही किया जाता है। इस दृष्टिकोण से भी वैदिक धर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा कि आज भी वैदिक धर्म की जो कंटिन्यूटी है वो भारतीय समाज में दिखाई देती है। तो वैदिक धर्म का जब कभी भी हम अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तरफ आप समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म, यानी ऋग्वैदिक काल में जो धर्म के स्वरूप का जो डेवलपमेंट हुआ, धर्म की प्रकृति का डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा उत्तर वैदिक काल में जो धर्म की प्रकृति का डेवलपमेंट हुआ, उसको भी हम इसके अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जब भी वैदिक धर्म का अध्ययन करते हैं तो चूंकि ऋग्वैदिक के काल का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड 1500 से 1000 बीसी के बीच है, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड जो है आपका 1000 से 600 बीसी के बीच है। तो टाइम पीरियड को भी आप ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ आप इसको पढ़ेंगे परिवर्तन एवं निरंतरता के संदर्भ में। ये इतिहास के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत हमें किसी भी चीज का अध्ययन परिवर्तन एवं निरंतरता के संदर्भ में करते हैं, क्योंकि परिवर्तन और निरंतरता के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें इस बात की जानकारी होती है कि एक काल से दूसरे काल में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण क्या है, वो परिवर्तन किस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, और साथ ही साथ निरंतरता दिखाता है कि जो पहले में विकसित है, पूर्व के काल में जो संस्कृति विकसित है, बाद के दिनों के लिए भी वह संस्कृति काफी महत्वपूर्ण रही है। और इसीलिए अगर हम वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वैदिक धर्म का अध्ययन करें तो हमें परिवर्तन एवं निरंतरता के संदर्भ में वैदिक धर्म का अध्ययन करना चाहिए। एक और चीज यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि देखिए धर्म जो है को संकीर्ण अर्थ में हम देखते हैं तो धर्म का मतलब होता है अलौकिक शक्तियों के प्रति विश्वास एवं कर्मकांड। लेकिन व्यापक रूप में हम धर्म को देखते हैं तो धर्म एक सामाजिक नियम है, और खास करके वैदिक धर्म को हम अध्ययन अगर करते हैं, हम वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करते हैं तो यह एक सामाजिक नियम है जो कि समाज के लोगों के व्यवहार को भी नियंत्रित करती रही है। और इसलिए हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह वैदिक धर्म न केवल मानव जीवन में उसके धार्मिक पहलू को प्रभावित करता है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और साथ ही साथ विज्ञान एवं तकनीकी के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अगर वैदिक धर्म को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम देखें कि ऋग्वैदिक के जो काल है, इस काल में जो धर्म है, इस धर्म की प्रकृति क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, और फिर हम देखें कि ऋग्वैदिक काल में धर्म का जो स्वरूप था उस धर्म के कौन कौन से तत्व जो है उत्तर वैदिक काल तक अपनी निरंतरता को दिखाते हैं, और कौन कौन सी चीज ऐसे हुए जो उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हो गए। ऋग्वैदिक आर्यों की अगर संस्कृति का अध्ययन करें तो ऋग्वैदिक के
काल में अगर उनके धर्म की प्रकृति को देखने का प्रयास करें तो इसमें कई चीज है। जैसे एक कि इनका धर्म प्रकृतिवाद में विश्वास करता है, राइट। यानी कि ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रकृति की शक्तियों की आराधना प्रारंभ की थी, और प्रकृति की शक्तियों की आराधना जब वो प्रारंभ किए तो उसी के क्रम में ऋग्वैदिक काल में धर्म का विकास हुआ। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक शक्ति है वो विविध है, एक से अधिक है। जैसे ये इंद्र की पूजा करते हैं और ये मानते हैं कि इंद्र जो है वर्षा का देवता है। ये अग्नि की पूजा करते हैं और अग्नि को ये मानते हैं कि अग्नि घर का देवता है, विवाह का देवता है, और देवता एवं मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करता है। वरुण को प्राकृतिक व्यवस्था के नियामक के रूप में ये आराधना करते हैं। सोम जो है वनस्पतियों का देवता है। पृथ्वी अपने आप में एक डिवाइन शक्ति है। अरण्य जो है वो जंगल की देवी होती है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि वैदिक धर्म के अंतर्गत ऋग वैदिक काल में जिस धर्म का स्वरूप का डेवलपमेंट हुआ उसमें वे प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा करते थे। प्रकृति की शक्तियों की पूजा ये केवल प्राकृतिक रूप में ही नहीं कर रहे हैं, राइट, बल्कि ये प्रकृति की जो शक्ति है, जो प्रकृति है या प्राकृतिक जो शक्ति है, इस प्राकृतिक शक्ति का मानवीयकरण करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर आप वैदिक के धर्म एवं संस्कृति को समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि ये प्राकृतिक शक्ति की पूजा एज इट इज नहीं करते हैं, है ना। जैसे सूर्य की डायरेक्ट पूजा करना, ये एज इट इज प्रकृति की पूजा करना है। लेकिन ऋग्वेद में सूर्य जो है, जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का देवता है, वे 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर सवार होकर के आते हैं। यानी कि सूर्य जो है एक प्राकृतिक शक्ति है, उनको भी मानवीय स्वरूप देने का प्रयास ऋग्वैदिक आर्यों ने किया था। और इसलिए ऋग्वैदिक धर्म के अंतर्गत प्रकृति की पूजा तो है, लेकिन प्रकृति को ये मानवीय स्वरूप प्रदान करते हैं, मानकीकरण करते हैं, मानवीयकरण करते हैं प्रकृति का, और तब ये उसकी पूजा करते हैं। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, और चूंकि हमने कहा कि प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा करते हैं और इसलिए इनका जो धर्म है उसमें बहुदेवाद की संकल्पना पाई जाती है। यानी ये एक से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं। और ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक आर्य लगभग 33 देवताओं की पूजा करते थे। ये देवताओं को 3 कैटेगरी में विभाजित भी करते हैं। यानी कुछ देवता इनके जो हैं, जो कि पृथ्वी स्थानीय देवता हैं, जो कि धरती से संबंधित देवता हैं, जैसे पृथ्वी है। वनस्पति का देवता जो सोम है, जिसकी चर्चा हमने की, वो पृथ्वी स्थानीय देवता हैं। कुछ देवता जो है अंतरिक्ष स्थानीय हैं, जैसे कि इंद्र है। इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, पर्जन्य है। और कुछ देवता जो है आकाश स्थानीय है, जैसे वरुण है, मित्र है, सूर्य है। अब जब देवताओं की आप बात करते हैं, ऋग्वैदिक के देव मंडली की बात करते हैं, तो हमने कहा कि इस देव मंडली में एक खास चीज ये है कि किसी भी देवता को सर्वोच्च देव के रूप में सार्वभौमिक रूप से उसकी चर्चा नहीं है। हालांकि हम ऋग्वेद में देवताओं के लिए जो मंत्र है, उन मंत्रों के आधार पर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा सूक्त जो है इंद्र को समर्पित है, 250 सूक्त। लेकिन केवल इसी आधार पर आप किसी भी देवता को सर्वोच्च देवता के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि ऋग्वैदिक धर्म के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुदेवाद के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें दिखाई देता है। ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं हेनोथिज्म, राइट। ये बहुत
इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझने का प्रयास करें। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि प्रकृति की पूजा से इस धर्म की शुरुआत होती है, और चूंकि प्रकृति के विविध शक्तियों की ये पूजा करते हैं, उनका मानवीयकरण करते हैं, और जब उनका मानवीयकरण करते हैं तो एक से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन इनके सामने ये सवाल उठता है कि इनके जो देवता हैं उसमें सर्वोच्च देवता कौन है। चूंकि ये प्रकृति की शक्तियों का ही मानवीयकरण किए हैं, और इसीलिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जब कभी भी किसी भी देवता की ये पूजा करते हैं, उस देवता को सर्वोच्च देवता के रूप में उसकी आराधना करते हैं। फिर दूसरे टाइम अगर किसी दूसरे देवता की पूजा करते हैं तो उस समय उस देवता को सर्वोच्च देवता के रूप में उसकी आराधना करते हैं। यानी जो हेनोथिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये वैदिक धर्म के अंतर्गत ऋग्वेद से दिखाई देता है, और यह जो कॉन्सेप्ट है ये आज भी हिंदू धर्म में है। क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम मंदिर में अगर हनुमान मंदिर में भी जाते हैं तो हम हनुमान को सर्वोच्च देवता के रूप में उनकी आराधना करते हैं, न कि राम के भक्त के रूप में उनकी आराधना करते हैं। यानी कि सभी देवता जब कभी भी उनकी हम आराधना करते हैं, उनकी आराधना हम सर्वोच्च देव के रूप में ही करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हेनोथिज्म के नाम से जानते हैं, और ये बहुत विशिष्ट विशेषता है, ऋग्वैदिक धर्म का भी है, वैदिक धर्म का भी है, और हिंदू धर्म का भी है बाद के दिनों में। इसके बाद लास्टली आप देखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट भी आता है। यानी कि 10वें मंडल में एक ऐसा श्लोक आया है जिससे यह ज्ञात होता है कि सारी जो देवता हैं वो सारे देवता एक ही शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। यानी एक सर्वोच्च देव का कॉन्सेप्ट भी आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में अंतिम समय में, और इसलिए यहाँ एकेश्वरवाद का कॉन्सेप्ट भी दिखाई देता है। इसके साथ भी एक और महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखना है ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में, कि यह धर्म जो है भौतिकवादी है ना, भौतिकवादी है। अब ये यहाँ पर आपको विशेष तौर पर समझना है, क्योंकि भारत को आम तौर पर ये देखा जाता था कि भारत में अध्यात्मवाद का डेवलपमेंट होता है, और ये अध्यात्मवाद का डेवलपमेंट जो है ऋग्वैदिक काल से ही शुरू हो जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक आर्य ईश्वर की आराधना करते थे, तो किस लिए ईश्वर की आराधना करते थे? ऋग्वैदिक आर्य ईश्वर की आराधना जो है अपने भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते थे, अपने लौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते थे। क्योंकि ऋग्वेद में आत्मा की अवधारणा नहीं है, और ऋग्वेद में मोक्ष की अवधारणा भी नहीं है। ये दो चीज आप एकदम से स्पष्ट रूप से ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद में न तो आत्मा की अवधारणा है और न ही ऋग्वेद में मोक्ष की अवधारणा है। यानी ऋग्वैदिक आर्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना नहीं करते थे। वे अपने लौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और इसलिए वे युद्ध में विजय होने के लिए ईश्वर की आराधना करते थे, वीर पुत्रों की कामना करते थे, रथ की कामना करते थे, घोड़े की कामना करते थे, गाय की कामना करते थे, और इसलिए उनका संदर्भ था कि हम अपने जो लौकिक जीवन है उस लौकिक जीवन को बेहतर बनाएं। इसलिए इसको लौकिकवादी धर्म भी कहा जाता है, भौतिकवादी धर्म भी कहा जाता है। हालांकि इसमें अध्यात्मवाद है, क्योंकि जब आप ऋग्वैदिक धर्म को पढ़ेंगे और विभिन्न देवताओं को पढ़ेंगे तो एक देवता महत्वपूर्ण है वरुण। वरुण को कहा गया है प्राकृतिक व्यवस्था का नियामक है। यानी वरुण जो है प्रकृति का संचालन करते हैं, और वरुण के संदर्भ में ये कॉन्सेप्ट है कि वरुण अगर देवता भी प्राकृतिक नियम के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं तो उसे भी दंडित कर सकते हैं। यानी देवता जो हैं उन देवताओं में भी एक देवता को इन लोगों ने इस तरह से बना के रखा
कि वो अन्य देवताओं के बिहेवियर की जांच करेंगे, बिहेवियर की देखभाल करेंगे और देखेंगे कि कोई भी देवता जो है कम से कम जो प्राकृतिक नियम है उस नियम का उल्लंघन नहीं करे। तो जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें कई देवता मिलेंगे। आप देवताओं को भी आप रिमेंबर रखेंगे कि कौन देवता किस चीज के देवता हैं, क्योंकि पीटी में उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। मेंस में उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, हमने जो भी बताया है वो काफ़ी सफिशिएंट है। इसके अलावा आप अगर बात करें उषा जैसे भोर की देवी है, यम जो है मृत्यु का देवता है, मित्र जो है वो एक तरह से वरुण का सहायक है और वो भी प्रकाश का देवता है। विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है, लेकिन विष्णु एक गौण देवता है और उनका उल्लेख जो है एक बौना देवता के रूप में मिला है। रुद्र भी एक महत्वपूर्ण देवता हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो देव मंडली है उस देव मंडली के अंतर्गत 33 प्रमुख जो देवता हैं वो अलग अलग चीज़ों से संबंधित हैं और ये जो संबंध जो उनके बीच का जो संबंध है वह अल्टीमेटली दिखाता है हमें कि ऋग्वेद के अंतिम समय में एक ईश्वरवाद का डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि जो ऋग्वैदिक काल में धर्म है, यानी ऋग्वैदिक जो धर्म है, इस ऋग्वैदिक धर्म के अंतर्गत कर्मकांड, क्योंकि हमने कहा कि जब कभी भी आप धर्म का अध्ययन करेंगे तो धर्म के अध्ययन के अंतर्गत एक तो उसका दर्शन का अध्ययन करते हैं, फिलोसफी का अध्ययन करते हैं। और फिलोसफी की चर्चा हमने की कि इस कि ऋग्वैदिक धर्म में प्रकृतिवाद में विश्वास था, बहुदेवाद में विश्वास था और हेनोथिज्म में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद की संकल्पना भी मिलती है, भौतिकवाद की भी संकल्पना मिलती है। लेकिन जो धर्म का कर्मकांडीय पक्ष है, इस कर्मकांडीय पक्ष के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण चीज है जिसको ध्यान में आपको रखना है। एक तो स्तुति पाठ, राइट, यानी कि ऋग्वैदिक आर्य जो है स्तुति पाठ के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण करके अपने देवताओं की आराधना करते थे। दूसरा यज्ञ और तीसरा बलि, राइट। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो कर्मकांड था वो बहुत ही सिंपल था और उस कर्मकांड के अंतर्गत स्तुति पाठ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, राइट। यानी कि जो देवता थे उनको आर्य जो है मंत्रों के माध्यम से उनकी आराधना करते थे। जैसे कि आप देखते हैं कि ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, तो गायत्री मंत्र के माध्यम से वो सविता जो हैं, जो सूर्य के प्रतीक हैं, उनकी आराधना करते थे। तो उसी तरह से अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग मंत्र है और मंत्रोच्चारण जब व्यक्ति करता था तो व्यक्ति और ईश्वर के बीच प्रत्यक्ष संबंध की यह बात है, क्योंकि हमने कहा कि अग्नि जो है मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। तो यज्ञ में जब हवि हम डालते हैं तो माना जाता है कि वो हवि जो है धुएं के माध्यम से ईश्वर के पास जाता है, यानी ईश्वर एवं मनुष्य के बीच अभी मध्यस्थ का जो कॉन्सेप्ट था वो एक देवता ही मध्यस्थ का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति मध्यस्थ का काम नहीं कर रहा। हालांकि इस पीरियड में बलि का कॉन्सेप्ट भी है, राइट, यानी यज्ञ में बलि भी दी जाती है और बलि जो दी जाती है उसमें पशुओं की बलि भी दी जाती है, लेकिन इसका भी अभी बहुत ज़्यादा इसमें भी जटिलता नहीं आई थी और जनरली ये यौ जो है भी हवि के रूप में यज्ञ में जो हवि है उसमें यौ या साग का इस्तेमाल भी ये लोग करते थे। और आज भी आप देखेंगे कि यौ का इस्तेमाल किया जाता है, साग का इस्तेमाल किया जाता है। दूब एक घास होता है जो कि जब कभी भी यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ में उसको
हबी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो ऋग्वैदिक आर्च का जो धर्म है, ऋग्वैदिक के जो धर्म है उसके मेन एलिमेंट को आपने समझने का प्रयास किया। इसके बाद अगर हम देखें कि एक तरफ हमने बात किया ऋग्वेद ऋग्वैदिक धर्म के बारे में, और दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि उत्तर वैदिक काल जो है, इससे उत्तर वैदिक धर्म में तो पहला चीज आपको ध्यान ये रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जो कुछ भी विशेषताएं धर्म के अंतर्गत डेवलप हुई, उन विशेषताओं में किन किन विशेषताओं की निरंतरता उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। यानी इसकी निरंतरता यहाँ उत्तर वैदिक काल में किन किन चीजों की निरंतरता दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देखें कि उत्तर वैदिक काल में भी प्रकृतिवाद है, यहाँ पर भी बहुदेवाद है, यहाँ पर भी हेनोथिज्म है, यहाँ पर एक ईश्वरवाद है, और यहाँ पर भौतिकवाद भी है। राइट, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल में धर्म के जो स्वरूप डेवलप किए, धर्म की जो विशेषताएं डेवलप की, उन विशेषताओं में ये प्रमुख विशेषताएं कंटिन्यूटी अपना प्रदर्शित करती है, अपनी निरंतरता प्रदर्शित करती है, और आगे भी ये अपनी निरंतरता को प्रदर्शित करेगी। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन क्या क्या होता है, क्योंकि परिवर्तन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमने पहले ही कहा कि जब कभी भी हम धर्म का अध्ययन करेंगे और खास करके वैदिक धर्म का अध्ययन करेंगे, तो हम परिवर्तन एवं निरंतरता के संदर्भ में वैदिक धर्म का अध्ययन करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में आकर के ऋग्वैदिक के जो धर्म है उससे क्या क्या परिवर्तन होता है, कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होता है कि जो देवता हैं उनके जो महत्व है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर कि यहाँ देवताओं का जो स्थान है, महत्व है, उसमें प्रजापति एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में यहाँ सामने आते हैं, जिसको कहा जाता है कि प्रजापति सृष्टि के निर्माता हैं। राइट, ये सृष्टि के निर्माता के रूप में यहाँ पर कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये हालांकि उसके बारे में हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में कॉन्सेप्ट तो मिलता है, लेकिन रियल सेंस में आप देखेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी विवेचना जो है उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ है उसमें स्पष्ट रूप से होती है। दूसरा कि प्रजापति के बाद अगर बात करें तो विष्णु का भी इम्पोर्टेंस इस पीरियड में बढ़ता है, और विष्णु को पालनकर्ता के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया जाता है कि विष्णु जो है सृष्टि में जो कुछ भी है उसका पालन पोषण करते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो देवता है रुद्र, जो कि ऋग्वेद में एक गौण देवता थे, रुद्र अब यहाँ पर आकर के शिव के रूप में यहाँ पर इनके महत्व में वृद्धि होती है, और इनको संहारक के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। यानी एक तो कि देवताओं के स्थान में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण की जगह प्रजापति, विष्णु और शिव ये महत्वपूर्ण देवता के रूप में सामने आते हैं। दूसरा जो परिवर्तन आपको दिखाई देता है उसके अंतर्गत आप देखें कि दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में होता है कि 3 तरह की विशेषताएं यहाँ पर दिखाई हमको देती है। एक तो यज्ञ प्लस कर्मकांड प्लस बलि। राइट,
इसमें जटिलता आ जाती है, राइट। और जटिलता इस संदर्भ में भी आती है कि जैसा कि हमने कहा कि ऋग्वैदिक काल में जो व्यक्ति है और ईश्वर हैं उनके बीच प्रत्यक्ष संबंध था। अब उत्तर वैदिक काल में एक तो यहाँ पर पुरोहित जो है यानी ब्राह्मण, ये पुरोहित जो है देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ के रूप में डेवलप होते हैं। ये मध्यस्थ हो जाते हैं देवता और मनुष्य के बीच। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि ऋग्वैदिक के पीरियड में स्तुति पाठ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था। अगर आप देवता की आराधना करना चाहते हैं, देवता की पूजा करना चाहते हैं, तो आप स्वयं मंत्रोच्चारण करके देवता की पूजा कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट ये आया कि अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपको उच्चारण शुद्ध करना है, राइट। और उच्चारण शुद्ध करना है तो इसके लिए अब यज्ञ जो है पुरोहित ही करा सकता है। और कर्मकांड जो है और बलि जो है काफी जटिल हो गई। एक तरह से इसके माध्यम से ब्राह्मण या पुरोहित जो है समाज में अपने वर्चस्व को भी स्थापित करते हैं। तो एक जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो यज्ञ का स्वरूप मिलता है, कर्मकांड का जो स्वरूप मिलता है, जो बलि का स्वरूप मिलता है, वो काफी जटिल मिलता है। इसमें जटिलता आ जाती है, जबकि ऋग्वैदिक पीरियड में ये तीनों चीज जो था बहुत सरल था। दूसरा कि इसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया दिखाई देती है आरण्यक के ग्रंथों में। और इसके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया दिखाई देती है आरण्यक ग्रंथों में, तो इससे एक तरह से संन्यास वाद और रहस्यवाद का कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप होता है जहां पर यज्ञ बलि एवं कर्मकांड को चुनौती देने की बात की जाती है। और समाज के कुछ लोग जो है अपने समाज के मूलभूत जीवन को छोड़ करके समाज से अलग रख के जंगल में चले जाते हैं, जहां पर वे चिंतन मनन करके रहस्यवादी जो अवधारणा है उसका डेवलपमेंट भी करते हैं। और बाद में कालांतर में उससे संन्यासवाद का डेवलपमेंट भी होता है। यानी कर्मकांड की जटिलता, बलि की जटिलता और यज्ञ की भव्यता, इसकी विरुद्ध प्रतिक्रिया भी होती है। और सबसे तीव्र प्रतिक्रिया होती है उपनिषद में। यहाँ उपनिषद में आप देखेंगे कि यहाँ जो धर्म है और खास करके ऋग्वैदिक जो धर्म है उससे काफी परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि उपनिषद में हमारे पास आत्मा की अवधारणा यहाँ आती है। और आत्मा की अवधारणा के साथ साथ मोक्ष की अवधारणा भी आती है। और साथ ही साथ कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा भी आती है। और इसके अलावे उपनिषद में यज्ञ बलि एवं कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी होती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण स्टेप आपको ध्यान में रखना है, जो कि ऋग्वैदिक धर्म से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। क्योंकि हमने कहा कि ऋग्वेद जो था उस ऋग्वेद में मोक्ष की अवधारणा नहीं थी। यानी कि वहाँ पर ईश्वर की आराधना हम करते थे तो हम ईश्वर की आराधना अपने लौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते थे। यहाँ पर भी लौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम ईश्वर की आराधना करते हैं। यानी भौतिकवाद यहाँ पर भी है, लेकिन भौतिकवाद से इतर अध्यात्मवाद का डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर व्यक्ति मोक्ष के लिए ईश्वर की आराधना करता है। उपनिषद में जो प्रतिक्रिया होती है, यह प्रतिक्रिया जो है यज्ञ बलि एवं कर्मकांड के विरुद्ध होती है। और उपनिषद से मोक्ष के संदर्भ में तीन महत्वपूर्ण हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि ज्ञान मार्ग का कॉन्सेप्ट मिलता है, कर्म मार्ग का कॉन्सेप्ट मिलता है
और भक्ति मार्ग का कॉन्सेप्ट मिलता है, और साथ ही साथ सृष्टि की रचना कैसी हुई इसके बारे में विशद विवेचना हमको उपनिषद में मिलती है। इस तरह से आप देखते हैं कि ऋग्वैदिक धर्म और उत्तर वैदिक धर्म के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जो धर्म है, इस धर्म का संबंध जो है, अगर वैदिक धर्म हम अध्ययन करते हैं तो वैदिक धर्म को केवल हम धर्म की एस्पेक्ट को ही नहीं पढ़ें, बल्कि हम ये देखें कि वैदिक धर्म का समाज से क्या संबंध था, समाज को धर्म किस तरह से रेगुलेट करता था, किस तरह से समाज का विनियमन करता था, लोगों की व्यवहार का विनियमन करता था। हालांकि हम लोग ये बात जानते हैं कि ऋग्वेद में उसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जहां पर समाज का 4 वर्गों में विभाजन किया गया है। लेकिन वो विभाजन बहुत स्पष्ट नहीं था। लेकिन समाज को रेगुलेट करने में विवाह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ऋग्वैदिक पीरियड में ही विवाह की अवधारणा विकसित हो चुकी थी, और हमने कहा कि अग्नि विवाह का देवता भी है। यानी विवाह की अवधारणा का जो डेवलपमेंट होता है, उससे विवाह को विनियमित करने का काम जो है ऋग्वैदिक धर्म करता है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना। दूसरा कि ऋग्वैदिक आर्यों की जो अर्थव्यवस्था थी वो घुमंतु पशुपालक थे। तो घुमंतु पशुपालक थे तो एक तो ईश्वर की आराधना करते थे कि युद्ध में हम विजय प्राप्त करें। इसके अलावा उनके संसाधन में बढ़ोतरी हो, चाहे रथ की बात हो, चाहे घोड़े की बात हो, चाहे गाय की बात हो, उनके समृद्धि में वृद्धि हो, इसके लिए भी वो आराधना करते थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ही धर्म के माध्यम से संसाधनों के वितरण का कार्य भी किया जा रहा था, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप देखें कि धर्म का संबंध है अर्थव्यवस्था से तो है ही, जैसे हम ऋग्वेद की अभी बात कर रहे हैं, तो ऋग्वैदिक धर्म में धर्म का संबंध अर्थव्यवस्था से भी है, क्योंकि धर्म समाज का विनियमन करता है और संसाधनों का वितरण करने में इसका उपयोग किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि धर्म का संबंध विज्ञान के विकास से भी है। यानी विज्ञान का विकास किस प्रकार से हो रहा है, इसमें भी धर्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यज्ञ वेदी के निर्माण जो हम करते हैं उससे ज्यामिति का विकास होता है, वैदिक गणित का विकास होता है, वैदिक धर्म से उसका बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि खगोल विज्ञान, तो खगोल विज्ञान के संदर्भ में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो वैदिक धर्म यानी ऋग्वैदिक काल से भी प्राप्त होती है और उत्तर वैदिक काल से भी प्राप्त होती है। इसके अलावा पशुओं की जो बलि दी जाती है, उस पशुओं की बलि से पशु शरीर रचना विज्ञान की जानकारी भी प्राप्त होती है। ये ऋग्वैदिक काल में भी होती है, और उत्तर वैदिक काल में चूंकि धर्म का स्वरूप और विस्तृत हो गया, जैसे कि आप देखिए कि अगर उत्तर वैदिक काल को अगर आप ले यहाँ पर, तो उत्तर वैदिक काल में समाज का 4 वर्णों में विभाजन हो जाता है, क्लियर विभाजन हो जाता है। और समाज में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ आश्रम व्यवस्था की भी उत्पत्ति होती है। और हालांकि अभी 3 महत्वपूर्ण आश्रम विकसित हो गए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो ये तीनों महत्वपूर्ण जो आश्रम हैं, ये शूद्रों के लिए नहीं था, ध्यान नहीं रखना है। यानी शूद्र वर्ग को शिक्षा से वंचित करने का जो प्रोसेस था, ये यहीं से शुरू हो गया था। और एक तरह से आप देखेंगे कि ये समाज को बड़े प्रभावित तरीके से रेगुलेट करता है, क्योंकि शिक्षा जो दी जा रही है, क्षत्रिय को एक विशेष शिक्षा दी जा रही है युद्ध के लिए, राज शासन के लिए। ब्राह्मण को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे वो शिक्षक बने या यज्ञ कराने की उसमें क्षमता डेवलप हो जाए, और वैश्य को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसके माध्यम से वो उत्पादन में वृद्धि करे। तो समाज का ये रेगुलेशन तो कर ही रहा है। अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में आप देखिए कि अर्थव्यवस्था अब
कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो गई। तो हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो महिषी जो है अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर जिस घोड़े को अभिषिक्त किया जाता है, यज्ञ पूरा होने पर उसकी बलि दी जाती है, लेकिन बलि देने से पहले महिषी जो राजा की मुख्य रानी है उसके साथ सोती थी। यानी कि एक तरह से उत्पादन शक्ति को भी विकसित करने का काम जो है यज्ञ के माध्यम से होता है। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक जो कार्य है यज्ञ या धर्म का कि संसाधनों का वितरण, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे हैं, कर्मकांड किए जा रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर दान एवं दक्षिणा पुरोहित को प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से संसाधन का वितरण हो रहा है। और यह भी धर्म के माध्यम से हो रहा है। आज भी धर्म के माध्यम से संसाधनों का वितरण होता है। और जहाँ तक विज्ञान की बात है तो हमने जो कहा कि जैसे जैसे जटिलता बढ़ते जाएगी, धर्म के कर्मकांड के अंतर्गत ज़्यादा संख्या में बलि दी जा रही है, ज़्यादा संख्या में यज्ञ वेदी का निर्माण हो रहा है, तो उससे ज्यामिति, वैदिक गणित, खगोल विज्ञान और साथ ही साथ पशु शरीर रचना विज्ञान का विकास भी हो रहा। और इस कारण से आप देखेंगे कि वैदिक धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस प्रकार आप देखें कि वैदिक जो धर्म है, यह धर्म जो है भारतीय संस्कृति की आधार का निर्माण तो करता ही है। और इसीलिए अगर आप देखें कि जो चर्चा हम लोगों ने की, ये चर्चा यानी कि वैदिक धर्म जो है किस तरह से वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक है, तो इसकी प्रासंगिकता है हमारे समाज के लिए। कई अर्थों में इसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि उस समय की बात अगर आप करें तो उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, इवन की राजनीति के क्षेत्र में धर्म का बहुत बड़ा रोल था। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में राजा राजसु यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है और वाजपेयी यज्ञ करता है। राजसु यज्ञ के माध्यम से उसका राज्याभिषेक होता है, वाजपेयी यज्ञ के माध्यम से उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव जनता पर स्थापित होता है, क्योंकि रथ दौड़ के आयोजन में उसका रथ उसके बंधु बांधव से आगे निकलता है और अश्वमेध यज्ञ में उसके साम्राज्य का विस्तार होता है। तो ये सारी चीजें जो है वर्तमान समाज के लिए क्यों प्रासंगिक है, ये इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के आधार का निर्माण करता है। यानी जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिसको आप भारतीयता कहते हैं, उस भारतीय संस्कृति के आधार का निर्माण ये वैदिक धर्म करता है। दूसरा कि हिंदू धर्म का आधार जो है वैदिक धर्म के द्वारा तैयार होता है, क्योंकि वैदिक धर्म में यज्ञ, बलि, कर्मकांड जो है या बाद में उपनिषद में जो आत्मा एवं मोक्ष की अवधारणा, कर्म एवं पुनर्जन्म की अवधारणा का डेवलपमेंट हुआ, यह उपनिषद में हमने यज्ञ एवं बलि का विरोध किया और अहिंसा की बात की। ये अवधारणा न केवल भारतीय दर्शन को प्रभावित करती है बल्कि बौद्ध एवं जैन धर्म को भी प्रभावित करती है, क्योंकि बुद्ध भी कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, महावीर भी कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं, यज्ञ एवं बलि का विरोध करते हैं। और बाद में भागवत धर्म जब डेवलप होता है, जिसके अंतर्गत संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और जो कि बाद के दिनों में वैष्णव और हिंदू धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो वहाँ भी वैदिक धर्म के कुछ तत्व दिखाई देते हैं और इसलिए वैदिक धर्म हमारे समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। थैंक यू।